morning, respected parents and my dear students. Welcome again in mathematics classes. I hope you are doing your work regularly and safe at your home. तो हमने रिवीजन वर्क स्टार्ट किया था जिसमें हमने चैप्टर सेकंड की रिवीजन की थी. चैप्टर सेकंड क्या है? एडिशन. हमने सिंपल एडिशन के सम डिस्कस कर लिए थे. आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमसे डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी एडेड 0 टू अ नंबर द सम नंबर इटसेल्फ. ये क्या कह रहा है कि कोई भी आपके पास एक नंबर है, अगर आप उसमें 0 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा? वही नंबर आएगा. जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम एक 2 डिजिट नंबर होते हैं 75. अगर मैं 75 में 0 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या होगा? 75 ही आएगा. नेक्स्ट उसके बाद एक नंबर है हमारे पास 396. 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 396 ही. प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारा सम होता है. आंसर यानी वही नंबर होगा. अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि when 1 is added to a number, sum is the successor of the number. तो सक्सेसर का मीनिंग होता है नेक्स्ट में, उससे अगले वाला. तो क्या होगा कि जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास आ जाती है. तो 323 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 323 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 324. अगर हम 320 में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? 321 आंसर है. तो यानी उससे हमें नेक्स्ट नंबर लेना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडेंड डज नॉट चेंज द सम ऑफ द टू नंबर्स. ये क्या कह रहा है कि आपके पास 2 एडेंड्स हैं, 2 एडेंड है, 3 एडेंड है, आपके पास कितनी भी टर्म एडिशन में हो सकती है. अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हो, यानी पहले जैसे एग्जांपल लीजिए, हमने 323 में 141 ऐड किया. 3 + 1 4, 4 + 2 6, 3 + 1 4. अगर मैं इन एडेंट के ऑर्डर को चेंज कर देती हूँ, यानी 141 पहले लिखा, 323 उसके बाद लिखा, और उन्हें हम ऐड कर देते कि जो आंसर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. आंसर देख लीजिए, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 1 + 3 4. तो दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है. तो ऐसे हम 3 नंबर्स में भी कर सकते हैं. अगर आप 7 + 6 + 2 कर रहे हो तो 7 + 6 13, 13 + 2 15 होगा. डिजिट आपके पास कितनी भी बड़ी मिल सकती हैं. देन 2 + 7 + अगर हम 6 करते हैं तो 2 + 7 9, 9 + 6 = 50. तो डिजिट कोई भी आपके पास 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, कितना भी आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है. आप कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बेस. अब हम प्रॉपर्टी बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट है हमारे पास 234 + 0. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि व्हेन वी एडेड 0 इन अ नंबर वी गेट नंबर 8. यानी हम अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है. तो क्या आंसर आएगा? 234 है. सेकेंड है 4569 + डैश = 4569. आप क्या देख लो कि हमें कुछ ऐड करना है और हमारा आंसर वही आ रहा है. हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है. अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? 3721 + 1. अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उससे हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए. 3721 से नेक्स्ट होगा 3722. 14362 + डैश = 14363. देखो इसे नेक्स्ट ही नंबर है तो हमें क्या ऐड करना है? 1, तभी तो इससे नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा, यानी इसका सक्सेसर हमें वहां से मिल जाएगा. नेक्स्ट है 172 + 693 = डैश + 172. ये वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम एजेंट के ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी सम जो होगा हमारा वो चेंज नहीं होगा. देखो 172 तो यहाँ भी है, 172 यहाँ भी है, क्या भी सही है? 693. अगर आप दोनों का सम निकालोगे तो वही आंसर आएगा. यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म गिवन है. इसमें से 3432 + 926 + 432. अगर हम इसमें इक्वल ऐड, देखो इक्वल का साइन मतलब क्या है कि आप इन्हें ऐड कर रहे हो तब भी वही आंसर आएगा, और आप जब राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को ऐड कर रहे हो तब भी वही आंसर आएगा. तो 926 तो यहाँ भी है, 3432 यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो क्या मिसिंग है? 432.
इस तरह से आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। देखो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन में सिर्फ हमें स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद में हमें उनका एडिशन ही करना है। एडिशन तो आप सभी को अच्छी तरह से आता है। अब स्टेटमेंट आप कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है जैसे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹2,34,735 and cost of a scooter is ₹30,450. तो what is the cost of both, यानी कार और स्कूटर का टोटल कॉस्ट बताना है आपको। यानी कार का कॉस्ट हमें दे रखा है और स्कूटर का कॉस्ट हमें दे रखा है, दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगा या नहीं होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ अ कार। कार का कॉस्ट है ₹2,34,735 and a cost of scooter. The cost of scooter है आपके पास ₹30,450। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट। टोटल जहाँ फाइंड आउट करना हो वहाँ पर हम करते हैं एडिशन, यानी इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो आप अलग से भी ऐड करके दिखा सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू पुट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड एडिशन करते हैं। 5 + 0 5। अभी क्या था, किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। 3 + 5 8, 4 + 7 11, बट यहाँ पर आंसर में आएगा और 1 एज कैरी। 4 + 1 5, 5 + 0 5, 3 + 3 6 and 2 एज इट इज। यहाँ पर लेफ्ट प्लेस में कोई भी डिजिट नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल और कर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है हमारे पास कि रवि स्पेंड ₹40,250 ऑन कंप्यूटर। रवि ने कंप्यूटर खरीदा जिसका प्राइस है 40,250 एंड 10,750 ऑन अ प्रिंटर। और एक प्रिंटर भी परचेज किया जिसका प्राइस है 10,750 एंड ₹3,275 ऑन अ डीवीडी प्लेयर। डीवीडी प्लेयर पे कितना स्पेंड किया है, 3,275। अब बताना है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, यानी टोटल कितना मनी स्पेंड कर रहा है सभी के ऊपर। तो यहाँ पर टोटल की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे। देखो आप अपने से एग्जांपल लीजिए कि आप बुक सेलर के पास जाते हो या कहीं भी किसी भी शॉप पे जाते हो, आपने 3 अलग अलग आर्टिकल परचेज किए हैं। एक का कॉस्ट ₹50 है, सेकंड का कॉस्ट ₹100 है, थर्ड का कॉस्ट ₹200 है। देखोगे कि हम शॉपकीपर को कितने पैसे देते हैं, तो टोटल अमाउंट जो भी हमारे अलग अलग प्राइस है उन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और शॉपकीपर को पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से ही सबसे पहले स्टेटमेंट होगी तो यहाँ लिखेंगे रवि स्पेंड मनी ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे कितना मनी स्पेंड किया है उसने, ₹40,250। देन स्पेंड मनी ऑन प्रिंटर। प्रिंटर पर स्पेंड मनी क्या है, ₹10,750 एंड स्पेंड ऑन डीवीडी प्लेयर। डीवीडी प्लेयर पर स्पेंड है ₹3,275। अब टोटल स्पेंड मनी निकालनी, तो टोटल स्पेंड मनी हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है 40,250, सेकेंड 10,750 एंड थर्ड होगा 3,275। आपको ये चीज याद रखनी है, क्या बताया था मैंने, बताया था कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट करनी है। जो भी आपके पास यूनिट डिजिट नंबर है वो सभी एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। देन टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 ऐड कर देते हैं। 0 0 + 0 0 एंड 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12 कैरी 1, 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। मनी स्पेंड की थी सभी आर्टिकल्स का। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल फॉर्म होता है फिल द बॉक्सेस यूजिंग करेक्ट डिजिट। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हुए हैं
कि आपके पास देखो हम एडिशन ही कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ब्लैंक दे दी जाते हैं कि यहाँ पर क्या करेक्ट डिजिट आएगी आपको वो फिल करना है। तो आपको एक स्टेप याद रखना है कि देखो जब भी हम एडेंड, ये क्या हमारे एडेंट्स, यानी ये फर्स्ट एडेंट और ये सेकेंड एडेंट और ये होता है हमारे पास सम। अगर हम एडेंट फर्स्ट प्लस एडेंट सेकेंड करते हैं तो हमारे पास टोटल सम आता है। अब उसके बाद अगर हम टोटल सम में से फर्स्ट एडेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड एडेंट आ जाएगा और सम में से अगर हम सेकंड एडेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एडेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आंसर में से अगर आपको ये ऊपर वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो आंसर में से आप ये वाली टर्म माइनस कर देंगे। अगर आपको जैसे इसमें ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सम में से फर्स्ट एडेंट को माइनस कर देंगे। तो ये आपको स्टेप याद रखने हैं जब भी हम एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप में जहाँ पर आपको ब्लैंक फिल करने हैं तो आप क्या करोगे, जो भी सम आएगा उसमें से हम फर्स्ट एडेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड एडेंट आ जाएगा और सब में से जब हम सेकंड एडेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एडेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर 6 + 3 9 होता है इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करना है। हमें सम दे रखा है 7 और फर्स्ट एडेंट दे रखा है 0। अगर 7 में से मैं 0 माइनस करूँ तो क्या होगा, 7 ही आएगा। यहाँ पर ब्लैंक हुआ हमारे पास 7 क्योंकि देखो 0 + 7 7 है। अब उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, 1 + 9 10 0 यानी 1, 1 + 5 6 और 6 + 0 6 ही होगा। उसके बाद अब हमारे पास ये ब्लैंक बचता है। यहाँ तो कुछ कैरी भी नहीं है, अगर कैरी होता तो हमें उसे भी ऐड करना पड़ता। अब मैं 9 में से सब में से सेकंड एडेंट को माइनस कर दी तो मेरे पास फर्स्ट एडेंट आएगा या नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बस ये स्टेप याद रखना है। अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि हम फर्स्ट एडेंट और सेकंड एडेंट को ऐड करते हैं, लेकिन अगर हमें एडेंट फाइंड आउट करने हैं दोनों में से कोई भी तो सब में से जो भी आपको एडेंट गिवन है, अगर फर्स्ट गिवन है तो आप सब में से सेकंड को फर्स्ट को माइनस कर देंगे और अगर सेकंड गिवन है तो सब में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट किया है। आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको सॉल्व करके अपने टीचर के पास सबमिट कराना है।